तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग या सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। अगर आप भी 60% लोगों में से हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोड ग्रीस का एपिसोड 2 सीजन 2 का। तो आज का हमारा लाइक गेम है वो है 10 लाइक्स। पिछला भी आपने पूरा नहीं किया इसलिए यार मैं 10 लाइक दे रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जो ज़ीरो को अपनी पावरें मिल जाती हैं। तो अब आगे तो उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जनरल होते हैं वो कह रहे होते हैं जो टेररिस्ट हैं वो ऑर्डर ऑफ द ब्लैक नाइट्स ने जो है बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है और इन पर हमला करो। और जो रोबोट्स होते हैं वो उन पर हमला करने लग जाते हैं और उसके बाद जो रोबोट के ऊपर हमला कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं हम यहाँ रुक सकते हैं, हमें बाहर निकल जाना चाहिए। तो जो वेट्रेस होती है वो कहती है बस थोड़ी देर हो, जब तक हम ज़ीरो को इस बिल्डिंग के लेआउट से मिल नहीं जाता फिर मैं तुम्हें बैकअप भी दूंगी। और उसके बाद ज़ीरो का पास दिखाया जाता है जहाँ पर जो ज़ीरो का दोस्त होता है वो उसके ऊपर बंदूक तानता है और ज़ीरो और वो जो दोनों होते हैं वो आपस में गोली चलाते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा उसका दोस्त होता है उसके जो कान के ऊपर ट्रांसमीटर लगा था वो टूट जाता है और जो उसके दोस्त की जो गोली होती है वो जाके ज़ीरो की बंदूक पे लग जाती है। और उसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो ज़ीरो को पकड़ लेता है तो उसे नीचे रख के मारने लग जाता है। और उसके बाद वो लड़का कहता है इसने जापान का और तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो। और उसके बाद वो जो लड़की उसकी ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो जो लड़का होता है वो ज़ीरो से कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से खुद रोकूंगा। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ज़ीरो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने अपने आप को खुद खो दिया है। उसके बाद ज़ीरो कहता है कि उन्होंने मुझको बरतानिया के एम्पोरियर के सामने लेकर गए। और उसके बाद वो जो बाबा होता है वो कहता है इस गद्दी का 17वां हकदार और काफ़ी समय हो गया है तुमसे मिले हुए मेरे बेटे। उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो कहता है कमीने। और उसके बाद उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रीस का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा और आप बुरा मत मानिएगा। योर मैजेस्टी, आपने ही मुझे एम्पायर के 12 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स में से एक बनने का मौका दिया है। उसके बाद जो मैजेस्टी होते हैं वो कहते हैं तुम क्या ज़ीरो को पकड़ने का इनाम चाहते हो। वो ज़ीरो कहता है हाँ। वो कहता है बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद वो लड़का कहता है मैंने तो कहा था कि मैं इस दुनिया को बदल दूंगा अपने ही तरीके से। उसके बाद कहते हैं क्या तुम अपने दोस्तों को बेचकर ऐसा करोगे। तो वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो मैजिस्ट्री होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा आंसर बहुत पसंद आया। और उसके बाद कहते हैं मैं तुम्हें आदेश देता हूँ नाइट्स ऑफ राउंड। बेवकूफ़ लड़का, प्रिंस होने के बाद भी ऐसा काम करता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे काम के हो। मैं तुम्हारी यादों को बदल दूंगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे। उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो कहता है ऐसा मत करो, तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगे, मेरी माँ मेरी बहन। तो उसके बाद जो मैजेस्टी होते हैं मैं तुम्हें एक नई यादें दे दूंगा। तो उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो अपने फ्लैश बैक से वापस आ जाता है, मैंने अपनी ग्रीस को उन्हें नहीं दी। उसके बाद C2 कहती है कि USA को ज़ीरो की ट्रू आइडेंटिटी का पता नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बहन कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो उसका भाई होता है वो उसे दिखाते हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी के सामने आता है और कहता है थैंक गॉड आप आ गए, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि ज़ीरो कह रहा होता है यहाँ बिल्डिंग का मैप तो है लेकिन हमारे पास इसका कोड नहीं है। उसके बाद एक ब्रिटिश का सोल्जर आ जाता है और वो कहता है तुम एक यूनिफॉर्म स्टूडेंट हो। और वो कहता है तुम ब्रिटिश आर्मी से हो। हाँ, ये अभी ज़िंदा है। और उसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो जो ज़ीरो होता है वो अपनी आंख की मदद से उसे अपने वश में कर लेता है और उससे मैप का पासवर्ड पूछ लेता है। उसके बाद वो कोड ले लेता है और उसे वापस हुक्म दे देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो काले बालों वाला होता है वो जनरल से कहता है उन्होंने हमारा एक नाइट्स मार्च को पकड़ लिया है। जनरल जो होता है वो बोलता है उन्होंने अपमान किया है। और वो जो काले बालों वाला होता है वो कहता है वहाँ पर दुश्मन भी कम है।
उसके बाद जो जनरल होते हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पे बिल्डिंग में अटैक हो रहा होता है। और उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे Q1 जो होती है वो एक रोबोट को पकड़ लेती है और उसे जाकर तबाह कर देती है। और उसके बाद जीरो से कहता है बहुत अच्छे, तुम अब ऐसा करो कि तुम 12 फ्लोर की तरफ जाओ। और उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं जिन्होंने घेराबंदी की होती है। वो कहते हैं हमें लॉर्ड ईमो से संपर्क नहीं हो रहा है, उन्होंने IFF कोड को चेंज कर दिया है। उसके बाद एक मेंबर कहता है ऑस्ट्रिच स्क्वाड को ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ जाते स्क्वाड का जो कैप्टन होता है वो कहता है ये तो पागलपन है, इन टेररिस्ट को कौन कमांड कर रहा है और इनका कमांडर कौन है। उसके बाद पीछे से जनरल आ जाते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम सब। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो ब्लैक नाइट्स के जो कैप्टन होते हैं वो हर एक रोबोट की बैंड बजा रहे होते हैं, बिल्कुल उन्हें हर तरह से कत्ल कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो जीरो होता है वो कहता है लगभग टाइम हो ही गया है जनरल का सामने आने का और लगता है सब अच्छा ही होने वाला है। और उसके बाद जो जीरो होता है वो उस लड़की को कहता है मैंने तुम्हें 21 फ्लोर पर जाने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो लॉर्ड होते हैं वो कह रहे होते हैं लगता है किसी ने एरिया 1 को चारे की तरह इस्तेमाल किया है। उसके बाद कुरुगी बोलता है कि वो सीसी है। उसके बाद जो लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कुरुगी, तुम राउंडर के पहले इंसान हो। सिंजल और बाकियों को भी इसके बारे में नहीं पता। कुरुगी होता है वो कहता है ये मेरा गर्व है योर मैजेस्टी, और कहता है सिर्फ मैं ही क्यों। तो उसके बाद योर मैजेस्टी कहते हैं सिर्फ तुम ही हो ऑलराउंडर में से जो जीरो की सच्चाई जानता है। उसके बाद जो होता है वो चर्च में उसे ले जाता है। उसके बाद मैजेस्टी कहते हैं यहाँ पर गॉड की तबाही के हथियार हैं, यहाँ स्वॉर्ड ऑफ अक्षा है। तो उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीरो जो होता है वो उस लड़की से कह रहा होता है क्या चाहती हो तुमने जीरो को छोड़ दिया था इस लाइन में। तो उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है तुमने मेरा इस्तेमाल किया था। फिर जीरो कहता है तुम मेरी ताकत ग्रीस की बात कर रही हो। और उसके बाद वो कहती है नहीं दोनों। उसके बाद लड़की कहती है जवाब दो मुझे, तुम अपनी ग्रीस का इस्तेमाल मुझ पर कर रहे हो मेरा दिल पिघलाने के लिए। उसके बाद जीरो कहता है तुम्हारा दिल सिर्फ तुम्हारा है। और वो जो वेट्रेस होती है वो कहती है हिलो मत, और जाके जीरो उसके पास आके कहता है भरोसा नहीं है। वो लड़की कहती है मैं जीरो पर तो भरोसा करती हूँ लेकिन तुम पर नहीं। उसके बाद जीरो कहता है बताओ ये तुमने ड्रेस कितनी दिनों से पहनी होगी। और वो वेट्रेस कहती है यहाँ पर मत देखो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, C2 कहती है बरतानिया की रेनफोर्समेंट आ गई है। और उसका साथी कहता है बहुत सारे हैं, क्या करें हम इन सब को नहीं हरा सकते। उसके बाद जो जनरल होते हैं वो कहते हैं तुम देखोगे हमारी अब ताकत। और उसके बाद जो रोबोट्स होते हैं वो सारे बिल्डिंग में घुसने लग जाते हैं। और उसके बाद जो जीरो होता है वो कहता है जनरल ने मुझे लगता है कुछ कहा होगा। और वो जो लड़की होती है वो कहती है बाहर निकलना मुश्किल होगा। तो इसके बाद जीरो कहता है यही तो हमारी जीत है। और उसके बाद हमें पता लगता है जो एडवांस फोर्स होती है उसने फ्लोर जे पर जो होता है कब्जा कर लिया होता है। उसके बाद जो जीरो होता है वो कहता है दी ऑर्डर ऑफ ब्लैक नाइट्स के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है बचने का, जहाँ पे हमारा मेन यूनिट वर्क कर रहा है। तो उसके सामने जनरल के सामने एक आदमी होता है और कहता है सिर्फ उन्हें बाहर निकालना ही बचा है। उसके बाद जनरल कहते हैं मीडिया से हमारा एग्रीमेंट को पूरा करो। और उसके बाद जो जीरो होता है वो कहता है दुश्मन को लगता है कि उनकी जीत होगी और कंडीशन तो क्लियर कर दी गई है, अब सिर्फ एक ही फ्लोर बचा है। और उसके बाद कहता है हमें ये 10 मिनट के अंदर अंदर करना होगा। उसके बाद जो C2 होती है वो वहाँ नीचे बॉम्ब लगा रही होती है, वो अपने बॉम्ब को पूरा लगा देती है और कहती है कि सिस्टम लाइव हो गया है। और उसके बाद जो जीरो के जो फौजी होते हैं उन सब के सिग्नल लॉस्ट होने लग जाते हैं। तो वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो वेट्रेस और जो ब्लैक नाइट्स के कमांडर जो होते हैं वो जीरो को बचाने लग जाते हैं और वो कहते हैं हमें काम से काम जीरो को यहाँ से निकालना होगा। और उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मेंबर लड़ रहे होते हैं कि एक रोबोट को वो देखते हैं जो कि पहले उनकी आंखों के सामने होता है और अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो हमला करके एक रोबोट को तोड़ देता है और उसके बाद दूसरे रोबोट को तोड़ देता है। ये देखकर जीरो कहता है ये कैसे, रुको ये क्या मतलब, वो गायब हो गया। और उसके बाद वो कहते हैं सीसी क्या वो पूरा हुआ। वो कहते हैं नहीं अभी वो पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद जीरो कहता है नामुमकिन, इसने तो एक झटके में सबको मार दिया। उसके बाद वेट्रेस और जो कमांडर होते हैं ब्लैक नाइट्स के उसके और उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है
जो कमांडर होते हैं वो उसकी तरफ अटैक करते हैं, लेकिन वो इतना तेज़ होता है कि वो वहाँ से गायब होने लग जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होने लग जाते हैं। और जैसे ही वो हमला करते हैं, वो उनके ऊपर एक हमला करता है, उन दोनों के हाथ जो होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो ब्लैक नाइट्स के जो कमांडर होते हैं वो अपनी तलवार लेते हैं और उसके बीच में गुजार देते हैं, और उसके बाद कहते हैं तुम ज़ीरो की केयर करना, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ीरो के पीछे आ जाता है। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो के हाथ में रिमोट कंट्रोल बटन होता है, जिसको वो दबाता है तो वो पूरी बिल्डिंग जो होती है वो टूट जाती है, और वो जाकर जो जनरल होते हैं उनके सिपाहियों को नीचे कुचल देती है। बिल्डिंग टूटने की वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं और उस बोट से बच जाते हैं। जो जनरल की सारी यूनिट होती है वो ख़त्म हो जाती है और जनरल भी वहाँ पर मर जाते हैं। और उसके बाद हमें डेटाबेस में ले जाते हैं, जहाँ पर जो प्रिंस होते हैं वो कह देते हैं मैं कमांडर की तरफ जा रहा हूँ, पुलिस को खबर कर दो, तुम सब यहाँ पे रहो। और उसके बाद एकदम से ही सब के चेहरे उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि ज़ीरो वापस आ गया है। और उसके बाद वो कहते हैं मुझे वापस आना ही पड़ा जापान के लिए। तो उसके बाद देखते हैं जो होते हैं सब जितने भी लोग होते हैं उन सब के चेहरे उड़ जाते हैं। और वहाँ पे जो कंपनी में होते हैं वो सबको कह रहा होता है इस ब्रॉडकास्ट को बंद करो, लेकिन वो जो आदमी होता है वो कह रहा है नहीं कर सकता, सिग्नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और उसके बाद एक आदमी कह रहा है मुझे पता था कि ज़ीरो जिंदा है। और उसके बाद ज़ीरो कहता है अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को ज़रूर दबाओ और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। ऐसा कुछ नहीं कहता, वो कहता है बरतानिया तुम सब ताकतवर लोग, मैं देखता हूँ कि ये दुनिया ज़रा सी भी नहीं बदली, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। जब तक ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म करते रहेंगे तब तक मैं रहूँगा। पहला नंबर तो जनरल का था जो कि नर्क में पहुँच चुके हैं। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक येलो बालों वाला लड़का कहता है 11 का किंग अब स्टाइल में आ गया है, राइट सुजुकी। और उसके बाद आर्मी को पता लग जाता है कि ये ब्रॉडकास्ट चाइना से हो रहा है। और वो जो काले बालों वाला कहता है क्या चाइना यूनियन, वो क्या शहरन में आ गए हैं, वो मिलिट्री में कैसे गए, और मुझे लगता है कि वो गिरी हुई बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो येलो बालों वाला होता है वो कहता है ज़ीरो तो मर गया था ना। तो उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो कहता है हाँ तो ये मतलब फेक ज़ीरो है। वो कहता है हाँ ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गई है, ये ज़ीरो होने का दावा ही नहीं बल्कि रॉयल्टी का मर्डर भी कर रहा है। हम अगला सीन देखें जहाँ पे वो चाइनीज़ कह रहे हैं इंटरनेशनल का जवाब क्या है। और उसके बाद वो जो अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो काले बालों वाला कहता है ये ज़ीरो है असली वाला। उसके बाद ज़ीरो कहता है जो भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा मैं उसे मार दूंगा, इसीलिए मैं एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जापान की निर्माण का ऐलान करता हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो चाइनीज़ होता है वो लंबे बालों वालों को कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरी डिस्कशन। और वो काला वाले बालों वाला कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो चाइनीज़ होता है वो कहता है ज़ीरो हम तुम्हारे साथ इंटेलिजेंसी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद ज़ीरो कहता है अभी से ये रूम यूनाइटेड स्टेट जापान का पहला हिस्सा होगा। और उसके बाद लंबे बालों वाला कहता है यहाँ से ये इलाका चाइनीज़ यूनियंस का है। उसके बाद हमें वो रोबोट दिखाया जाता है जिसने ज़ीरो को भी हैरान कर दिया और वो कहता है ये भी ज़ीरो का फॉलोअर है, कैसे पता चला कौन हूँ मैं। और उसके बाद जो लंबे बालों वाला होता है वो कहता है मुझे पहेलियों का शौक़ नहीं। और वो जो रोबोट में से निकला हुआ होता है वो कहता है मुझे भी। और वो जो लंबे बालों वाला होता है वो कहता है मुझे सच जानना है, इसीलिए तो मैं उसे मारने आया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ही हो जाता है एपिसोड एंड। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और या बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायूनारा।